दोस्तों, आप जब भी जाते हो किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि मैं जिस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जा रहा हूँ, क्या उस बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? या फिर मुझे किसी और बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए? तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए पेमेंट बैंक बेस्ट होता है या फिर गवर्नमेंट बैंक बेस्ट होता है या फिर ये जो बड़े-बड़े बैंक होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो बैंक आपके लिए बेस्ट होते हैं। आखिर आपको किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए और किस बैंक में आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित होता है, कौन सा बैंक जल्दी डूबता नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपको किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो ये आपके जरूरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत कितनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम पेमेंट बैंक को लेकर के बात करें, तो पेमेंट बैंक में देखो, आप सबसे पहली बात, अगर आप पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रख सकते। और दूसरी बात, यहाँ पर पेमेंट बैंक में आप एफडी आरडी वगैरह ओपन नहीं कर सकते हो। तीसरी बात, यहाँ पर आपको लोन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर पेमेंट बैंक का फिजिकल ब्रांच नहीं होता है, ना ही तो इनका फिजिकल कोई एटीएम होता है। हालांकि इनके कुछ बैंकिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन वो आपके ज्यादा काम नहीं आते हैं। इनका जो सारा का सारा काम होता है वो ऑनलाइन ही होता है। यहाँ पर आप ऑफलाइन कोई भी काम नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर अगर आपको डिजिटली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, यानी कि डिजिटल तरीके से यूज करना है और आपको ज्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं करना है, तो फिर इस केस में आप पेमेंट बैंक की तरफ जा सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेमेंट बैंक आपका प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट्स के लिए आप गवर्नमेंट बैंकों की तरफ जा सकते हैं या फिर आप बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको टेम्पोररी बेसिस के लिए ट्रांजेक्शन वगैरह करना है तो आपके लिए पेमेंट बैंक बेस्ट रहेगा। दूसरी बात, पेमेंट बैंक में आपको थोड़ा सा हाई चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि अगर आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह ओपन करते हो, जैसे कि जियो पेमेंट बैंक का या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो फिर आपको इतना चार्जेस नहीं देना पड़ता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आपका पैसा इन बैंकों में, यानी कि पेमेंट बैंकों में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो देखो, अभी तक तो एक ही पेमेंट बैंक बंद हुआ है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक था। बाकी दूसरा कोई भी पेमेंट बैंक अभी तक बंद नहीं हुआ है। अब देखो, यहाँ पर सवाल आता है कि क्या पेमेंट बैंक सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो देखो, इंडिया में जितने भी बैंक है ना, सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं, जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है। तो यहाँ पर देखो, पेमेंट बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब क्योंकि आप 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस रख नहीं सकते हो, तो इसके कारण आपका यहाँ पर सारा का सारा अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। लेकिन और अगर हम पॉइंट को देख करके चलें, तो यहाँ पर मैं आपको पेमेंट बैंक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एक बार अकाउंट फ्रीज हो गया, डेबिट फ्रीज हो गया, क्रेडिट फ्रीज हो गया, फिर आप एप्लीकेशन देते रहो, जल्दी सुनवाई नहीं होती है पेमेंट बैंकों में। ये भी एक समस्या होती है पेमेंट बैंक में। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट बैंकों की तरफ। तो देखो, अगर आप सरकारी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले आज तक, जब से ये सरकारी बैंक आए हैं, तब से आज तक कभी भी कोई भी सरकारी बैंक डूबा नहीं है। इसका एक कारण है गवर्नमेंट, क्योंकि भाई सरकारी बैंकों के साथ में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है। और मेन यही रीजन है जो कि काफी सारे लोगों का भरोसा सरकारी बैंकों के ऊपर ही होता है, प्राइवेट बैंकों के ऊपर भरोसा कम होता है। लेकिन आज के समय में काफी सारे लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं, जिसके कारण प्राइवेट बैंकों की तरफ भी जा रहे हैं। अब देखो, गवर्नमेंट बैंक में ना, सबसे पहली बात, आपको जो चार्जेस देना पड़ता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, वो चार्जेस काफी कम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एसबीआई को उठा लूं, तो एसबीआई में आपको एसएमएस अलर्ट चार्जेस फ्री देखने को मिलता है। मिनिमम बैलेंस चार्जेस तो पहले से नील है। एटीएम कार्ड के ऊपर सिर्फ आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं, उन बैंकों में आपको इतना ही चार्जेस देना पड़ता है, कम से कम चार्जेस देना पड़ता है। जैसे कि पीएनबी को उठाऊं, तो पीएनबी में आपको डेबिट कार्ड के ऊपर ओनली 150 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। तो अगर हम सुरक्षित को लेकर के बात करें कि आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट बैंक में सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित रहेगा। ये बैंक ही DICGC से इंश्योर होते हैं, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं
कि गवर्नमेंट बैंकों में भले ही आपको सर्विस चार्जेस काफी कम देना पड़ता है, यानी कि इवन प्राइवेट बैंकों के मुकाबले काफी कम आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन भैया गवर्नमेंट बैंकों में आपको सर्विस अच्छी देखने को नहीं मिलती है। अगर आप जाते हो ब्रांच में कोई काम वगैरह करवाने के लिए तो इनके कर्मचारी जल्दी सुनते नहीं है, वहीं पर प्राइवेट बैंकों में बहुत ही जल्दी आपका काम हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज आपको गवर्नमेंट बैंक में देखने को मिलता है। बाकी भाई गवर्नमेंट बैंक काफी अच्छा होता है, आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस होता है वो भी प्राइवेट बैंकों के मुकाबले इतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि आपको बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाता है, लेकिन जितना फीचर्स आपको प्राइवेट बैंकों की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर मिलता है उतना फीचर्स आपको गवर्नमेंट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये भी एक रीजन होता है, अगर आप चाहें तो प्राइवेट बैंकों की तरफ जा सकते हैं। वैसे मैं आज तक सिर्फ गवर्नमेंट बैंकों को ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, यानी कि इन बैंकों में ही मेरा ज्यादा सेविंग्स अकाउंट्स है और इन बैंकों को ही मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। बाकी एचडीएफसी को काफी कम इस्तेमाल करता हूं। अब वहीं पर अगर हम प्राइवेट बैंकों की तरफ जाएं कि प्राइवेट बैंक में आपका पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है, और आपको इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइवेट बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। वैसे प्राइवेट बैंकों में कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि कभी डूब ही नहीं सकते हैं, जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक। इन तीनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो फिर इस केस में आप ये मान के चलो कि इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इन बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाए। वैसे भाई इन बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको काफी ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपको काफी हाई लेवल पर चार्जेस देना पड़ता है। और प्राइवेट बैंकों की तरफ अगर आप जाते हो ना, तो कोई भी प्राइवेट बैंक अगर आप उठाते हो तो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको चार्जेस जो है वो काफी हाई देना पड़ता है। हालांकि IDFC फर्स्ट बैंक ही ऐसा बैंक है जहां पर आपको चार्जेस ना के बराबर देना पड़ता है, सिर्फ मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट बैंकों के साथ में कंपेयर करें तो भाई यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक भी नहीं टिकेगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस चार्जेस के मामले में IDFC फर्स्ट बैंक भी आपसे 500 रुपए तक का चार्जेस करता है मंथली बेसिस पर, अगर आप मिनिमम बैलेंस कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो तो। जबकि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट बैंक नहीं है जो कि आपसे 500 रुपए प्लस GST मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्ज करता हो। वैसे आज के टाइम पर काफी सारे गवर्नमेंट बैंक ऐसे हैं जो कि आपसे मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम सर्विस को लेकर के बात करें तो सर्विस के मामले में जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो काफी अच्छे हैं। इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी ज्यादा शानदार होते हैं। तो यहाँ पर आप ओपन करवा सकते हो अपना सेविंग्स अकाउंट। देखो, आपके जरूरत के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपको कम ट्रांजेक्शंस करना है तो फिर इस केस में आप पेमेंट बैंक की तरफ जा सकते हो, लेकिन पेमेंट बैंक में काफी ज्यादा लफड़ा होता है, तो यहाँ पर आप सरकारी बैंकों की तरफ भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चार्जेस काफी कम देना है, यानी कि आप चार्जेस देना ही नहीं चाहते हो, काफी कम देना चाहते हो, साथ ही साथ यहाँ पर सर्विस में आपको कॉम्प्रोमाइज चलेगी, तो फिर इस केस में आप यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको चार्जेस के नाम पर ज्यादा कुछ भी नहीं देना पड़ता है और यहाँ पर इतनी बेकार भी सर्विस नहीं मिलती है। भाई मैं काफी दिनों से गवर्नमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट यूज कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपको सर्विस काफी अच्छी चाहिए तो फिर इस केस में आप प्राइवेट बैंकों की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।